क्या कभी आपने सोचा है कि जिस भूख और लाचारी को हम एक पल में नजरअंदाज कर देते हैं, उसी आग में तपकर कोई हीरा कैसे बन जाता है? कल्पना कीजिए, एक बच्ची जो रेलवे स्टेशन के ठंडे फर्श पर भूखी सोती है, जिसकी दुनिया सिर्फ फटे कपड़ों, टूटे सपनों और हर गुजरते इंसान से भीख मांगने तक सिमटी है। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आप इंसान के अटूट हौसले को सलाम करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी प्रेरणा है जो आपकी रूह को झकझोर देगी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपके दिल को छू लेने वाला है। ये कहानी है छोटी आशा की। नाम तो आशा था, पर उसकी जिंदगी में आशा का एक कतरा भी नहीं था। जब वो सिर्फ 5 साल की थी, एक रात बुखार ने उसकी मां को हमेशा के लिए छीन लिया और कुछ महीने बाद मजदूरी करते हुए उसके पिता एक हादसे में चल बसे। संसार से उसका रिश्ता टूट चुका था। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सहारा नहीं, बस एक छोटी सी पोटली में कुछ फटे कपड़े और पेट में कसकती हुई भूख। आशा का नया घर था रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। दिन भर यात्रियों से भीख मांगना, रात को स्टेशन के एक कोने में सिमट कर सो जाना। उसकी आंखें हर गुजरते चेहरे में माँ बाप को तलाशती, पर मिलती सिर्फ बेरुखी और कभी कभी कुछ सिक्के। वो सिक्के जो उसके पेट की आग को थोड़ी देर शांत कर पाते। एक बार की बात है, एक ठंडी रात थी, बारिश हो रही थी और स्टेशन पर लोगों की भीड़ कम थी। आशा को आज पूरे दिन में सिर्फ 2 रुपए मिले थे। भूख इतनी तेज थी कि उसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे। उसने देखा एक माँ अपने बच्चे को गर्मा गर्म दूध पिला रही थी। आशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ याद आई, जो उसे हमेशा गर्म खाना खिलाती थी। उस रात आशा भूखी ही सो गई। उसका छोटा सा शरीर सर्दी और भूख से कांप रहा था। उस रात उसने पहली बार सोचा, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मुझे कभी कोई सहारा नहीं मिलेगा? सुबह हुई, आशा उठी और कूड़ेदान में कुछ ढूंढने लगी। अक्सर उसे वहां से बची कुची रोटियां या फल मिल जाते थे। आज भी उसे उम्मीद थी। तभी उसकी नजर एक मैली कुचैली किताब पर पड़ी। वो किताब गणित की थी। आशा ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, पर उस किताब को छूकर उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसने उसे उठाया और अपने साथ रख लिया। उसे अक्षर तो नहीं पता थे, पर उन संख्याओं को देखकर उसे एक अजीब सुकून मिला। ये उसकी पहली किताब थी। कई दिन ऐसे ही बीत गए। आशा कभी रेलवे स्टेशन पर तो कभी बस स्टैंड पर भीख मांगती रहती। उसकी आवाज में एक दर्द था जो कुछ लोगों के दिल को छू लेता था, पर ज्यादातर लोग उसे अनदेखा कर देते थे। वो फटे पुराने कपड़े पहनती, बाल उलझे रहते और आंखों में एक खालीपन था। एक दिन एक पुलिस वाला उसके पास आया। आशा डर गई। अक्सर पुलिस वाले ऐसे बच्चों को भगा देते थे, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। उस पुलिस वाले ने उसे एक बिस्कुट का पैकेट दिया और कहा, अरे बिटिया, क्या नाम है तेरा? आशा ने डरते डरते कहा, आशा। पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी आंखों में एक चमक है आशा, कभी हिम्मत मत हारना। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी आंखों में चमक देखी थी। उस पुलिस वाले के शब्द उसके दिल में कहीं गहरे उतर गए। उस दिन आशा ने न सिर्फ बिस्कुट खाए, बल्कि एक नई उम्मीद भी खाई। शाम को आशा स्टेशन के कोने में बैठी अपनी गणित की किताब देख रही थी। एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आया। उसने आशा को किताब देखते देखा और पूछा, क्या देख रही है बेटी? आशा ने कहा, ये क्या लिखा है बाबा, मैं नहीं समझ पाती। बूढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ज्ञान की बातें हैं बेटी, अगर तू इन्हें समझ जाए ना तो तेरी जिंदगी बदल सकती है। आशा ने पूछा, कैसे बदल सकती है बाबा? बूढ़ा भिखारी बोला, पढ़ाई से। पढ़ाई वो हथियार है जिससे तू इस गरीबी को हरा सकती है। आशा ने कहा, पर मैं कहाँ पढ़ूं बाबा, मेरे पास ना स्कूल है ना किताबें। बूढ़ा भिखारी बोला, ज्ञान हर जगह है बेटी, तू बस सीखने की चाह रख। उस दिन के बाद आशा की सोच थोड़ी बदल गई। वो भीख मांगते हुए भी लोगों को किताबें पढ़ते देखती। उसे लगता काश वो भी पढ़ पाती। उसकी आंखों में अब सिर्फ भूख नहीं, ज्ञान की प्यास भी झलकने लगी थी। रात में जब सब सो जाते, आशा अपनी गणित की किताब को निहारती। वो उसे पलटने की कोशिश करती, अंकों को पहचानने की कोशिश करती। कभी कभी कुछ यात्री स्टेशन पर अपनी अखबार छोड़ जाते तो आशा उन्हें भी उठा लेती। उसे अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने का खेल पसंद आने लगा था, भले ही उन्हें उनका मतलब न पता हो। उसकी जिंदगी का हर पल संघर्ष था, हर सांस एक जंग। जिंदगी थी एक दलदल, थी हर राह मुश्किल, पर उसकी आंखों में था एक नया मंजिल। लाइक करो दोस्तों अगर आपको आशा के इस संघर्ष की कहानी छू रही है,
और सब्सक्राइब करो रवि मामा चैनल को ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए, क्योंकि रवि मामा चैनल सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी के सबक सिखाता है। एक दिन आशा बस स्टैंड पर बैठी थी। एक स्कूल वैन रुकी और बच्चे हंसते खेलते उतरने लगे। सभी बच्चों के हाथों में किताबें थीं, उनके चेहरों पर खुशी थी। आशा ने उन बच्चों को देखा और उसके मन में एक कसक उठी, काश वो भी उन बच्चों में से एक होती। तभी उसकी नज़र एक बच्चे के बैग से गिरी हुई कॉपी पर पड़ी। उसने चुपचाप वो कॉपी उठा ली। उसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे थे, ABCD। आशा ने उन अक्षरों को उंगली से छूकर महसूस किया। उसे लगा जैसे ये अक्षर उससे कुछ कह रहे हों। उस रात आशा ने उस कॉपी को अपनी सबसे कीमती चीज़ बना लिया। वो रेत पर उन्हीं अक्षरों को बनाने की कोशिश करती। उसकी दुनिया अब सिर्फ भीख तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन अनजाने अक्षरों में सिमट गई थी। उसे नहीं पता था कि अक्षर ही एक दिन उसकी किस्मत बदल देंगे। उसका छोटा सा दिल हर रात एक नई उम्मीद के साथ सोता, एक उम्मीद कि शायद कल उसकी जिंदगी में कोई उजाला आएगा। ये एक छोटी सी चिंगारी थी जो धीरे धीरे एक बड़ी आग में बदलने वाली थी। आशा की जिंदगी में किताबों की दस्तक तो हो चुकी थी, पर क्या सिर्फ फटे पुराने पन्ने उसकी तकदीर बदल सकते थे? क्या स्टेशन और सड़कों की धूल से उठकर वो कभी स्कूल का मुंह देख पाएगी? आशा की जिंदगी में अब किताबों की एक नई भूख जग चुकी थी। वो जब भी किसी बच्चे को स्कूल जाते देखती, उसकी आंखें उस रास्ते को तकती रहती जिस पर चलकर वो बच्चे अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। उसकी झोली में सिक्के भले ही कम आते हों, पर उसके दिमाग में अब अक्षरों की तस्वीरें ज्यादा घूमने लगी थीं। वो कूड़ेदान में फेंके गए अखबारों, पुरानी किताबों के पन्नों को इकट्ठा करती और उन्हें देखकर कुछ समझने की कोशिश करती। एक दिन आशा रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही थी। एक अधेड़ उम्र की महिला उसे देख रही थी। वो महिला एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थीं, जिनका नाम श्रीमती शर्मा था। श्रीमती शर्मा ने आशा की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। उन्होंने देखा कि आशा भीख मांगने के बाद पास पड़े एक पुराने अखबार को ध्यान से देख रही थी। श्रीमती शर्मा को कुछ अजीब लगा। वो आशा के पास गईं और पूछा, क्या तू पढ़ना चाहती है बेटी? आशा ने डरते डरते सिर हिलाया। श्रीमती शर्मा ने कहा, मेरे साथ मेरे घर चलेगी, मैं तुझे पढ़ना सिखाऊंगी। आशा के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बस श्रीमती शर्मा के पीछे पीछे चल दी। श्रीमती शर्मा का घर छोटा सा था, पर प्यार और किताबों से भरा था। आशा को पहली बार छत के नीचे एक सुरक्षित जगह मिली। श्रीमती शर्मा ने उसे न सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाया, बल्कि उसे माँ का प्यार भी दिया। आशा को पहली बार लगा कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उससे प्यार करता है, जिसकी उसे फिक्र है। वो दिन रात पढ़ाई में जुट गई। उसकी सीखने की ललक इतनी तेज थी कि श्रीमती शर्मा भी हैरान थीं। किताबों से मिली पहचान, गुरु ने दिया नया जीवन, अब थी उसके कंधों पर एक नया स्वप्न का सावन। श्रीमती शर्मा ने उसे स्कूल में दाखिला दिलाया। आशा उन बच्चों से बहुत बड़ी थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। स्कूल में भी उसने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हर परीक्षा में अव्वल आती। उसकी लगन और मेहनत देखकर सभी शिक्षक प्रभावित थे। एक दिन स्कूल में करियर गाइडेंस का एक सेशन था। एक IPS ऑफिसर वहां आए थे और बच्चों को अपने अनुभव बता रहे थे। जब उस ऑफिसर ने अपनी वर्दी और अपने काम के बारे में बताया, तो आशा की आंखों में एक सपना कौंध गया। उसे याद आया, वही पुलिस वाला जिसने उसे बिस्किट दिए थे और उसकी आंखों में चमक देखी थी। उसे लगा, मैं भी ऐसी वर्दी पहनना चाहती हूँ। मैं भी गरीबों की मदद करना चाहती हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती हूँ। उस दिन से आशा का IPS बनने का सपना उसकी आंखों में बस गया। उसने अपनी पढ़ाई की गति और बढ़ा दी। श्रीमती शर्मा ने भी उसे पूरा सहयोग दिया। आशा ने दिन रात एक कर दिया। वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ती, स्कूल जाती और शाम को वापस आकर फिर किताबों में डूब जाती। उसकी जिंदगी का हर पल अब सिर्फ एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आशा ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। ये राह आसान नहीं थी। उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गरीबी अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, पर श्रीमती शर्मा ने उसे कभी हिम्मत नहीं हारने दी। कई बार ऐसा हुआ कि उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, पर उसने हार नहीं मानी। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ती, नोट्स बनाती। पहले प्रयास में उसे सफलता नहीं मिली। वो निराश हुई, पर श्रीमती शर्मा ने समझाया, गिरकर ही संभलना सीखती हैं आशा, तू हार मानने वालों में से नहीं है। आशा ने फिर से 2 गुनी मेहनत से तैयारी शुरू की। इस बार उसकी लगन और भी प्रबल थी। वो हर कमी को दूर करने में जुट गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सपना नहीं, एक जिद थी। और फिर वो दिन आया जब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट घोषित हुआ। आशा का दिल तेजी से धड़क रहा था।
उसने अपना नाम लिस्ट में ढूंढना शुरू किया और फिर उसे अपना नाम दिखा, आशा कुमारी। रैंक? उसने अपनी रैंक देखी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो आईपीएस ऑफिसर बन चुकी थी। श्रीमती शर्मा ने उसे गले लगा लिया। दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोईं। ये सिर्फ एक रैंक नहीं थी, ये आशा के संघर्षों, उसकी भूख, उसके आंसुओं और उसकी अटूट लगन का परिणाम था। स्टेशन की वो छोटी सी भिखारी बच्ची आज वर्दी पहनकर देश सेवा के लिए तैयार खड़ी थी। अंधेरे से निकलकर उसने पाया वो मुकाम, वर्दी पर चमकता था अब उसका नया नाम। दोस्तों, अगर आशा की ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी कहानियाँ जो ज़िंदगी बदल देती हैं। रवि मामा चैनल का वादा है, हर कहानी में एक सीख होगी, एक प्रेरणा होगी। आशा ने आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी की और उसे पहली पोस्टिंग अपने ही शहर के रेलवे स्टेशन के पास मिली, जहां उसने अपना बचपन बिताया था। वर्दी पहनकर जब वो स्टेशन पर पहली बार ड्यूटी के लिए पहुंची तो उसकी आंखों में नमी थी। उसने देखा एक छोटी बच्ची उसी जगह बैठी भीख मांग रही थी जहां कभी वो खुद बैठती थी। आशा ने उस बच्ची के पास जाकर उसे रोका। बच्ची डर गई। आशा ने उसे प्यार से समझाया, डर मत बिटिया, मैं भी तेरी जैसी ही थी। उसने उस बच्ची को अपने घर ले जाकर श्रीमती शर्मा से मिलवाया और उसे भी पढ़ाई का रास्ता दिखाया। उसने उसी पुलिस वाले को भी ढूंढ निकाला जिसने उसे बिस्किट दिए थे और उसे धन्यवाद दिया। आशा ने अपनी जिंदगी का हर पल अब उन गरीब और बेसहारा बच्चों के नाम कर दिया जो कभी उसकी परछाई थे। उसने दिखाया कि अगर दिल में उम्मीद हो और आंखों में ख्वाब तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। भीख से वर्दी तक का ये सफ़र अटूट साहस और अदम्य इच्छा शक्ति की एक अमर गाथा है। आशा की ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे बताइए, आशा की कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज़्यादा छू गया? और क्या आपको लगता है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उसके हालात कुछ भी क्यों ना हो? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए रवि मामा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि आशा जैसे लाखों लोगों की उम्मीद को जगाने का एक छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद।